हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था जीआई सिस्टम के एमेटिक्स और एंटीमेटिक्स ड्रग। अब हम डिस्कस करेंगे प्यूरिगेटिव्स एंड लेक्सिगेटिव्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्यूरिगेटिव और लेक्सिगेटिव होते क्या हैं। तो प्यूरिगेटिव्स एंड लेक्सिगेटिव्स आर एजेंट्स दैट आर यूज्ड टू स्टिमुलेट defecation. They soften hard stool, increase volume of stool and facilitate its passage from intestine and evacuation from rectum. They इंक्रीज बबल मूवमेंट। जो प्योरिगेटिव और लेक्सिगेटिव होते हैं वो एक ऐसे एजेंट हैं जो यूज किए जाते हैं जो हार्ड स्टूल होता है उसको सॉफ्ट कराने के लिए। और ये क्या करते हैं, जो इंक्रीज करा देते हैं स्टूल का वॉल्यूम और फैसिलेट करते हैं पैसेज को, किसके, इंटेस्टाइन को। और कहाँ से ये इवैक्यूएशन होता है, रेक्टम के थ्रू। ठीक है, और ये क्या करते हैं, बबल मूवमेंट को भी इंक्रीज कराते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले होते हैं बल्क फॉर्मिंग लेक्सिगेटिव, स्टिमुलेंट लेक्सिगेटिव, ऑस्मोटिक लेक्सिगेटिव, स्टूल सॉफ्टनर्स लेक्सिगेटिव, लुब्रिकेंट सलाइन लेक्सिगेटिव, क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बल्क फॉर्मिंग लेक्सिगेटिव। दे आर सेफेस्ट लेक्सिगेटिव्स। फाइबर सप्लीमेंट्स आर टेकन विथ वाटर। ये जो है सबसे सेफेस्ट लेक्सिगेटिव्स होते हैं जो फाइबर सप्लीमेंट्स होती हैं और जिसको हम किसके साथ लेते हैं, वाटर के साथ लेते हैं। इसमें दो टैबलेट्स होती है, एक होती है ब्रान जो होती है 20 to 40 ग्राम पर डे, एक होती है इसाफेगुला, इसको हम 3 to 12 ग्राम पर डे यूज करते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। दे एब्जॉर्ब वाटर इन द इंटेस्टाइन एंड इंक्रीज बल्क टू मेक द सॉफ्ट स्टूल। ये जो है एब्जॉर्ब करता है वाटर को, किसमें, इंटेस्टाइन में, और जो बल्क को क्या करता है, इंक्रीज करता है ताकि जो है स्टूल सॉफ्ट हो। These drug improve stool weight and consistency by retaining fluid in the stool. ये जो ड्रग हैं ये क्या करते हैं, स्टूल का वेट जो है वो इम्प्रूव करते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करते हैं। कैसे रिटेन करते हैं फ्लूइड को स्टूल में। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे स्टिमुलेंट लेक्सिगेटिव्स। तो स्टिमुलेंट जो लेक्सिगेटिव्स होते हैं आर मेडिसिन टू एलिवेट कंसेप्शंस by stimulating the muscles of intestine promote the bowel movement। ये जो स्टिमुलेंट से आप क्या समझते हैं, स्टिमुलेट करना किसी चीज को। तो ये जो स्टिमुलेंट लेक्सिगेटिव जो मेडिसिन होती हैं ये क्या करती हैं, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करती हैं, कॉन्स्टिपेशन को एलिवेट करने में हेल्प करती हैं। ये क्या करती हैं, जो इंटेस्टाइन की मसल्स हैं उनको क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं और क्या करती हैं, बबल मूवमेंट को प्रमोट करती हैं। इसमें आती है बिसाकोडाइल, ये जो है 5 to 15 mg ओरल टेबलेट होती है और इसको 1 टाइम दिया जाता है डेली। ठीक है, और इसको 10 mg में भी सपोजिटरी यूज की जाती है जो किसमें, रेक्टमली यूज होती है। दूसरी होती है सेना, ये जो है 8.6 mg टेबलेट अवेलेबल होती है और ये ओरली ट्वाइस अ डे यूज की जाती है। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो दे इंप्रूव इंटेस्टाइन सीक्रेशन एंड मोटिलिटी बाय स्टिमुलेटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। They also reduce the absorption of water from the intestine lumen। ये जो है इंटेस्टाइन का जो सीक्रेशन है उसको इम्प्रूव कर देती हैं और मसल्स को क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं और क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन कम कर देती हैं वाटर का, किसमें, इंटेस्टाइन ल्यूमेन में। अब हम देखेंगे ऑस्मोटिक लेक्सिगेटिव। An osmotic laxative is a type of medicine used to relieve constipation. It works to softening the stool and increase stool वॉल्यूम विच हेल्प्स टू स्टिमुलेट बवल मूवमेंट। ये जो है ऑस्मोटिक लेक्सिगेटिव ये इस टाइप की मेडिकेशन है जो क्या करती है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ कराती है। ये कैसे वर्क करती है, स्टूल को सॉफ्ट करती है और क्या करती है, स्टूल का वॉल्यूम जो है उसको इंक्रीज करती है जो किसमें हेल्प करता है, बबल मूवमेंट में हेल्प करता है। जो ऑस्मोटिक लेक्सिगेटिव्स हैं ये जो है शॉर्ट टर्म रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं, किसमें, कॉन्स्टिपेशन में। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। द लेक्सिगेटिव्स कॉज ऑस्मोटिक एक्शन, इट ड्रॉ वाटर इंटेस्टाइन ल्यूमेन, फीकल मैटर बिकम सॉफ्ट। ये जो लेक्सिगेटिव हैं ये ऑस्मोटिक एक्शन शो करते हैं, इसमें एक वाटर ड्रॉ मतलब एक ऑस्मोटिक एक्शन स्टार्ट करते हैं किसमें, इंटेस्टाइन ल्यूमेन में, जिससे क्या होता है, जो फीकल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है लैक्टोज। फॉर कॉन्स्टिपेशन में हेल्प कराते हैं, ये होता है ये 10 to 20 ग्राम दिया जाता है और ml में 15 to 30 ml ओरल once a day. The dose may be increased
टू 40 ग्राम 60 ml पर डे। मतलब इसको हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, पेशेंट को 40 ग्राम तक या 60 ml तक दे सकते हैं एक दिन में। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर इज अ टाइप ऑफ लैक्सेटिव्स दैट हेल्प्स रिलीव कॉन्स्टिपेशन बाय मेकिंग स्टूल इजियर टू पास। ये जो स्टूल सॉफ्टनर है वो एक इस टाइप की लैक्सेटिव्स हैं जो क्या करती हैं, रिलीव कराती हैं कॉन्स्टिपेशन में किसको, स्टूल को सॉफ्ट कराकर, जिससे वो इजी तरीके से पास हो सके। इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट बाय द स्टूल। मतलब ये जो है क्या करती हैं कि वाटर का जो कंटेंट है उसको स्टूल में इंक्रीज कर देती हैं। इट इज रिकमेंडेड आफ्टर चाइल्ड बर्थ और सर्जरी टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ये जो है ज्यादातर चाइल्ड बर्थ के बाद और जो सर्जरीज होती है उनके बाद पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है ताकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट किया जा सके। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे हम, ये कैसे होती है, मॉइस्चन द स्टूल एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। अब एग्जांपल देखेंगे, लिक्विड पैराफिन 15 to 30 ml पर डे और डाइसाइक्लोसोडियम सल्फेसिनेट, ये जो है 100 to 400 mg पर डे यूज होती है। अब हम देखेंगे लुब्रिकेंट्स। तो लुब्रिकेंट्स ऐसे लैक्सेट मेडिकेशंस हैं used to constipation by coating the surface of stool and intestine lining, preventing water from being absorbed from the stool। ये जो लुब्रिकेंट्स हैं एक ऐसे लैक्सेटिव्स हैं, ऐसी मेडिकेशन है जो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करती हैं और ये क्या करती है, एक कोटिंग सरफेस ड्रॉ करती है किसमें, स्टूल के आसपास, बाय द इंटेस्टाइन लाइनिंग, प्रिवेंटिंग अ वाटर फ्रॉम बीइंग एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टूल। मतलब कि ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है वाटर को एब्जॉर्ब होने से किसमें, स्टूल में। ठीक है, इसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। दे ग्रेस द स्टूल एंड एबल इजी मूवमेंट थ्रू द इंटेस्टाइन। ये जो है ग्रेस तरीके का एक मूवमेंट शो कराती है किसमें, ताकि जो स्टूल है वो इजी तरीके से पास हो सके। जैसे कि मिनरल ऑयल, ये जो है ओरली दिया जाता है पेशेंट को और रेक्टली एनिमा के थ्रू भी दिया जाता है। अब हम देखेंगे सलाइन लैक्सेटिव। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है डायरेक्ट ड्रॉ वाटर इनटू द कोलोन फेयर इजियर पैसेज टू द ऑफ स्टूल। मतलब ये जो है एक ड्रॉ करता है वाटर ड्रॉ करता है किसमें, कोलोन में, ताकि जो वहां से जो पैसेज है स्टूल का वो वहां से इजी हो सके, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अब इसका इंडिकेशन देखेंगे कि ये जो सारे लैक्सेटिव्स और प्योरिगेटिव्स हैं ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो ये जो होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन में यूज होते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, बाउल प्रिपरेशन में, कंडीशन रिक्वायर सॉफ्ट स्टूटनल यानी कि हेमोरॉइड्स या फिशर की कंडीशन में, एडजस्ट थेरेपी में, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में और पोस्ट ऑपरेटिव केयर में। कॉन्ट्राइंडिकेशन, हाइपरसेंसिटिविटी, एक्यूट सर्जिकल एब्डोमेन, सीवियर डिहाइड्रेशन, इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज, रेक्टल और जीआई ब्लीडिंग और प्रेगनेंसी। इन सारी कंडीशन में हम पेशेंट को लैक्सेटिव एंड प्योरिगेटिव्स नहीं प्रोवाइड कराएंगे। इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लॉटिंग एंड गैस, रेक्टल इरिटेशन और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। अब हम देखेंगे रोल ऑफ नर्स। पेशेंट की कंडीशन जो है प्रॉपरली असेस करते रहना है, हमें चेक करना है कि कोई भी साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है ड्रग के, और पेशेंट या उसके केयर गिवर जो है उसको प्रोवाइड करानी है एजुकेशन के मेडिकल मेडिसिन के बारे में।